हेलो दोस्तों। तो देखिए, सक्सेस विकास क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज आप लोग के लिए क्लास 12th का जो मॉडल पेपर का जो फिजिक्स का क्वेश्चन है वो आप लोग का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को दबा लीजिए। तो देखिए, ताकि आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए ताकि आपको एग्ज़ाम में मदद मिल सके। देखिए, इसमें से 70 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से 50 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन आप लोग को बनाना रहता है और 35 क्वेश्चन सब्जेक्टिव में रहता है। तो 70 क्वेश्चन में से दिया गया है कि एक प्रश्न 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, इनमें से सही कोई एक सही है कि नहीं। 35 प्रश्न का उत्तर दें, अपने द्वारा चुने गए विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें, यानी जो ऑप्शन होगा उसको OMR पर रंगना है। 35 प्रश्न का उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन कह रहा पैरावैद्युतांक का SI मात्रक क्या होता है। पैरावैद्युतांक जो है उसका SI मात्रक क्या होता है, तो उसका SI मात्रक होता है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है आवेशित संधारित्र की दो पट्टियों की कुल आवेश का योग क्या होगा। इस संधारित्र जो है तय है, यहाँ पर क्या होगा तरह होगा, यानी संधारित्र की दोनों पट्टियों के कुल आवेश का योग क्या होगा। तो कुल आवेश का योग जो होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में 0, बी में 1 कूलम 1 म्यू कूलम, ऑप्शन सी में 1 कूलम, ऑप्शन डी में अनंत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है समरूप, बी में त्वरित, सी में अपवाही, डी में अवमंदित। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, यानी अपवाही। अगला क्वेश्चन कह रहा वायु में स्थित इकाई धन आवेश को घेरने वाली सतह के निकालने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एप्सिलॉन नॉट के पावर -1, एप्सिलॉन नॉट के पावर -1, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। विद्युत बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है। विद्युत आवेश के r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, तो ये r के विद्युत का अनुपाती होता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। तो बड़े बूंद की धारिता न्यूमेरिकल है, आप लोग बना लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 20 माइक्रोफैराड। अगला क्वेश्चन कह रहा कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। विद्युत रेखा क्षेत्र है उससे किसकी जानकारी प्राप्त होती है, क्षेत्र की शक्ति क्या, दिशा की आवेश की प्रकृति की, इनमें से सभी। तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। 8 नंबर क्वेश्चन है धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। पृष्ठ के गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, उतना ही रहता है जितना पृष्ठ पर है, या सर्वत्र शून्य हो जाता है, यानी हमेशा के लिए शून्य हो जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सर्वत्र शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विभव मापी से मुख्यतः मापी जाती है। विभव मापी से क्या मापा जाता है, विभव मापी से विभवांतर मापा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनके वैद्युत स्थित ऊर्जा क्या होता है, घटती है, बढ़ती है, घट सकती है, बढ़ सकती है, ऑप्शन डी में है समान रहती है। 10 का सही आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी घट सकती भी है या बढ़ भी सकती है। एक तार का प्रतिरोध R है, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाता है तो तार का प्रतिरोध क्या होगा। एक तार का प्रतिरोध जो है ना कितना है, R है, अगर इसके व्यास का आधा कर दिया जाता है तो प्रतिरोध क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 16 R हो जाएगा। इस न्यूमेरिकल है, आप लोग बना लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह से निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है।
आप लोग को फार्मूला सिद्ध करने के लिए रहता है, डायरेक्ट आप लोग को पूछता है। 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एप्सल एप्सल पाई बटा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा कि C1 बराबर 2 माइक्रोफेराड और C2 बराबर 4 माइक्रोफेराड के दो संधारित्रों के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर रोपित किया जाता है। 2 ओम 2 माइक्रोफेराड वाले संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा? ये भी न्यूमेरिकल है, आप लोग इसको बना लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 800 वोल्ट सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफेराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफेराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होती है? ये भी न्यूमेरिकल है, ऑप्शन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 5। तो ये भी आप लोग बना लीजिएगा। यदि 100 वाट तक आवेशित एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2 गुने 10⁻⁻4 फैराड, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा 0.625 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यही सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर, 1/2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर के बीमीय सूत्र की समतुल्य बीमा की राशि है। इसका सही आंसर होगा 17 का ऑप्शन नंबर ए, बी स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नोट, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नोट, क्या होगा 2 म्यू नोट। अगला क्वेश्चन कह रहा, किसी चालक का संवहन वेग Vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध क्या होगा? Vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? Vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 18 का आंसर बी हो जाएगा, Vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है? धारा घनत्व के लिए कौन सा जो समीकरण है वो सही है? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, J=N⁴ डी। 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन किरचॉफ्स के प्रथम नियम से संबंधित है? क्रिहॉफ नहीं, किरचॉफ्स, क्या होगा? किरचॉफ्स के प्रथम नियम से संबंधित है। 20 का सही आंसर हो जाएगा आवेश, ऑप्शन नंबर सी। 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र संयोजन में प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम, तो अधिकतम निकालने के लिए इसको क्या करते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यानी 6 + 6 + 6 कितना हो जाएगा? 36 18। ये क्या निकल गया? अधिकतम। अधिकतम कितना हो गया? 18। अगर हम न्यूनतम निकालते हैं, क्या निकालेंगे? न्यूनतम। तो न्यूनतम के लिए समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/f = 1/6 + 1/6 + 1/6 कर देंगे। इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/6 यानी f निकालेंगे तो 6/3, 3 दूनी 6 यानी 2 माइक्रोफैराड और 18 माइक्रोफैराड। पहले न्यूनतम पूछा है तो पहले न्यूनतम वाला कौन में है? ऑप्शन नंबर सी में सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 2 माइक्रोफैराड और 18 माइक्रोफैराड इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा, आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है कि क्या दर्शाता है, यानी ऑप्शन क्वेश्चन पूछ रहा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है संभव नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है। इस परिपथ में t समय के चुंबकीय फ्लक्स फाई = 6t² - 5t+1 से परिवर्तित होता है तो टाइम 0.25 सेकेंड पर परिपथ में प्रवाहित धारा क्या होगा? एम्पियर में निकालना है। ये न्यूमेरिकल आप लोग बना लीजिए, इसका आंसर बी होगा, 0.2 एम्पियर होता है। विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं को बीजगणितीय योग क्या होता है? सभी धाराओं के बीजगणितीय योग क्या होता है? 24 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये आप लोग देखिएगा, अगर आप लोग से न्यूमेरिकल बोर्ड में नहीं बनेगा एग्जाम में तो न्यूमेरिकल नहीं बनाना है, जो आप लोग को ऐसा ही याद रहेगा वही क्वेश्चन बनाइएगा। न्यूमेरिकल मान लिया जाए नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ दीजिएगा
और 35 70 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन को आप लोग को आंसर देना है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा आवेश ए और बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए आवेश ए और बी जो क्या है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी आकर्षित एगो प्लस एगो माइनस या प्लस रहेगा। अगला कह रहा है बी और सी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो बी और सी या माइनस या प्लस या माइनस रहेगा तब। अब कह रहा कि ए और सी अगर दोनों प्लस प्लस है तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित, या माइनस माइनस है तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित। यानी 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 25 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रतिकर्षित होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी प्रतिवर्ती प्रतिरोध में I = 5 cos WT एम्पियर तथा विभव इतना वोल्ट है तो परिपथ की शक्ति मान हानि क्या होगा। ये भी न्यूमेरिकल है, आप लोग बना लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा एक प्रतिवर्ती धारा I = 60 sin 100 πt में धारा के मूल मध्य वर्ग का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या होगा, 27 का बी, 30√2। अगला क्वेश्चन कह रहा दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश Q रखा जाए तो आवेशों के इस व्यवस्था में संतुलन के लिए Q का मान क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 28 का, ऑप्शन नंबर बी, यानी -Q/4। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच के कोण का मान कितना होगा कि स्थिर विद्युत समानता स्थिति में रहे। इस 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 0 होगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन किसी विद्युत चुंबकीय विकर्ण की ऊर्जा 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, विकर्ण किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक्स किरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होता है। परिनालिका में जो चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है वो क्या होता है, तो इसका सही आंसर होगा B²/2 μ0। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। निम्न में लिखित में किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है। किस विकिरण का तरंगदैर्घ्य जो है न्यूनतम है, तो ऑप्शन ए परावैंगनी किरणें, बी एक्स किरणें, सी सूक्ष्म तरंग, डी गामा किरणें। 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गामा किरणें का। अगला क्वेश्चन कह रहा आरसी परिपथ में प्रतिबाधा होती है, क्या होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा 33 नंबर क्वेश्चन 32 का ऑप्शन नंबर डी और 33 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 34 का क्वेश्चन अब देखिए। 34 का कह रहा है निम्नलिखित में आदर्श एलसी सर्किट के दोलनों की कोणीय आवृत्ति के लिए कौन सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1/√LC/R। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रृंखला एलसीआर सर्किट में विद्युत अनुनाद के लिए कौन सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 35 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, XL = XC, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है चौक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होता है। क्या कह रहा है, चौक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होता है। 36 का सही आंसर होगा 0, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। दो सेल जिनकी विद्युत वाहक बल E1 E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 है तो समानांतर क्रम में जोड़ा गया संयोजन का समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होता है। E1 R2 + E2 R1/R1 + R2, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा किसी चल कुंड धारामापी में विशेष थीटा एवं उसमें प्रवाहित धारा में संबंध क्या है, तो इसका सही आंसर होगा 38 का ऑप्शन नंबर बी, I ∝ थीटा के बराबर होता है। क्यूरी ताप के ऊपर लौ चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं क्यों। क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अर्धचालक, विद्युत रोधी। 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुचुंबकीय। 40 नंबर की कह रहा पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण क्या होता है। नति कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि प्रतिवर्ती धारा विद्युत वाहक बल के बीच
फाइव कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान क्या होता है? शक्ति गुणांक का मान क्या होता है? 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी cos फाइव। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिघात का मात्रक प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिघात का मात्रक जो क्या होता है ओम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय वर्ण क्रम में कौन नहीं है, यानी कौन इसमें विद्युत चुम्बकीय वर्ण क्रम में नहीं है? ऑप्शन ए में है अल्फा किरणें, बी में एक्स किरणें, सी में है बीटा किरणें, डी में है सूक्ष्म किरणें। 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी बीटा किरणें। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, यदि कांच वायु का क्रांति कोण थीटा हो तो वायु का सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। वायु का सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? 1/sin थीटा। 1/ क्या होगा? sin थीटा। तो यहाँ पे 1/sin थीटा कौन सा ऑप्शन में है? 1/sin थीटा नहीं होगा, 1/sin स्क्वायर थीटा नहीं होगा, sin थीटा सिर्फ होगा, sin स्क्वायर थीटा नहीं होगा, तब जाकर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक लेंस अपवर्तनांक इतना वायु की फोकस दूरी इतना अपवर्तनांक के माध्यम में लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी अनंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगर 4 डायोप्टर क्षमता विसारी लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी के समान इस्तेमाल किया जाए तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगा? 46 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 2 सही आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि मनुष्य की आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा होता है। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है, यानी 47 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है? यदि तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा? अपवर्तनांक का मान घटता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन, दो कला समान स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण की फ्रिंज की चौड़ाई होती है, किसके अनुक्रमानुपाती होती है या व्युत्क्रमानुपाती होती है? दो कला समान स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण की फ्रिंज की चौड़ाई होती है, क्या होती है? 49 का ऑप्शन नंबर ए तरंगदैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 30 ने सीधी कोण से प्राप्त विवर्तन फ्रिंज क्या होती है? विवर्तन 30 ने सीधी कोण से प्राप्त विवर्तन फ्रिंज जो क्या होता है? 50 का ऑप्शन नंबर बी समान चौड़ाई की नहीं होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 51 नंबर, फ्रेनेल दूरी 2f का मान होता है जहां f प्रकाश किरण की चौड़ाई है, लैम्ब्डा प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 51 क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर होगा बी a²/λ। 52 का क्वेश्चन है कांच की एक पट्टिका पर प्रकाश किरण 60 डिग्री कोण पर आपतित होती है, यदि प्रवर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक है। पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है? 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी √3। डब्ल्यू कार्य फलन वाली धातु पर भी आवृत्ति का प्रकाश आपतित होती है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा क्या होगी? E = h - W होगा, ना ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 54 का अगला क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन के लिए बोर की स्थायी कक्षा की त्रिज्या r है, तो बोर की द्वितीय कक्षा की त्रिज्या क्या होगा? 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 4r। 56 नंबर क्वेश्चन, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार्घ होता है, क्या कैसा होता है? गोलाकार होता है, बेलनाकार होता है कि समतल होता है कि वृत्ताकार होता है? 56 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी गोलाकार होता है। निम्न से कौन सेथिल प्रदर्शित करता है? कौन सेथिल प्रदर्शित करता है? 57 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लौह चुंबकीय पदार्थ। 58 नंबर क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन राशि प्रकाश के अपवर्तन में नहीं बदलता? कौन राशि जो है प्रकाश के अपवर्तन में नहीं बदलता है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी आवृत्ति। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि चुंबकीय अम्योत्तर पर भौगोलिक अम्योत्तर के बीच का कोण कहलाता है, क्या कहलाता है? दिक्पात, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होता है, किसका समानुपाती होता है? 60 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी Z² के। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा नाभिक के प्रति न्यूक्लियन औसत बंधन ऊर्जा होती है, कितना होती है?
ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 8 जूल के बराबर होता। सॉरी, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा 8 मेगावाट यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि 8 की द्विधारी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 8 का द्विधारी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? 8 लिख देते हैं, 2 चौके 8 यानी 0 बचा शेषफल। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4 यानी 0 बचा। फिर 2 से लगाएंगे, कितना बचेगा? 2 एक 2 यानी 0 बचेगा। कितना? 1 0 0 0 ऐसे द्विधारी संख्या लिखाता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, द्विधारी योग में 1+1 होता है। 1+1 द्विधारी योग में जो होता है वो क्या होता है? 1 और 0 यानी 10 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन, और के बूलियन व्यंजक क्या होता है? और का बूलियन व्यंजक आप लोग अगर पढ़ेंगे तो y बराबर a+b होता। 65 नंबर क्वेश्चन, तेजी से चलने वाली बीटा किरणें है। तेजी से चलने वाली बीटा किरणें कौन है? इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन ए में फोटोन, बी में प्रोटॉन, सी में इलेक्ट्रॉन, डी में न्यूट्रॉन। तो तेजी से चलने वाली बीटा किरणें जो है कौन है? इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन, कौन घटनाएं प्रकाशीय तंतु में प्रयुक्त होती है? कौन सा घटना जो प्रकाशीय तंतु में प्रयुक्त होती है यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन, किसी अर्धचालक की तापमान गुणांक का मान क्या होता है? अर्धचालक है उसका तापमान का गुणांक क्या होता है? 67 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऋणात्मक होता है। पी टाइप अर्धचालक वैद्युत रूप से होता है। पी टाइप का जो अर्धचालक है वो क्या होता है? 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी उदासीन होता है। 69 का सही क्वेश्चन आंसर सही होगा, पूर्ण तरंगी दिस्करण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गमन आवृत्ति का क्या होगा? निर्गमन आवृत्ति का क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 69 का ऑप्शन नंबर सी यानी 100। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, एक अर्धचालक में T1 के से T2 के ताप पर ठंडा किया जाता है तो प्रतिरोध क्या होगा? यदि टेम्परेचर को यदि ठंडा करेंगे तो यदि प्रतिरोध जो है क्या होगा? घटेगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। टेम्परेचर को यदि ठंडा किया जाता है इसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी ए सही आंसर होगा यानी बढ़ेगा। तो अगर आप लोग बताइए कि 70 क्वेश्चन जो था 70 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हो रहा है और इसमें से मात्र 35 क्वेश्चन ही बनाना है, तो आप लोग सूझबूझ के से बनाइएगा, जो आप लोग इजी लगेगा वही बनाइएगा। एक बार आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लीजिएगा मॉडल पेपर का, इसी तरह से भी आप लोग को बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आज भर के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा। आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।